आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को करने का तरीका कुछ अलग है और वो तरीका ये है कि जैसे आपसे अगर कोई कहे कि 2+2 बराबर 4 प्रूव कीजिए। अब हम जानते हैं 2+2 4 ही होता है, फिर भी उसे प्रूव करना है तो इसका उल्टा मान लीजिए। 2+2 4 नहीं 5 होते हैं। जैसे ही आप 2+2 4 की जगह 5 मानेंगे, आगे हर चीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती है और अगर हम कोई उल्टी चीज़ मान लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इसका मतलब हमने कोई गलत बात मान ली, इस कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसका मतलब 2+2 5 नहीं 4 ही होते हैं। तो ठीक इसी तरह इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है। जैसे √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। वैसे हम जानते हैं √5 परिभाषा के अनुसार अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर हम परिमेय मानते हैं तो देखिए आगे किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी हम कहेंगे कि √5 परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या ही है। तो परिमेय मानने के कारण क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए अगर ये परिमेय है तो ये p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। नेक्स्ट हमने ये मान लिया कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी बाई चांस अगर ये किसी संख्या से कटती थी तो काट चुके हैं, काटने के बाद जो संख्याएं बची हैं वो अब आगे नहीं कट सकती। सहभाज्य वर्ड का मतलब ये होता है जैसे 8 और 15 दोनों एक ही संख्या से नहीं कटते, कटती तो दोनों हैं, लेकिन 8 कट सकता है 2 से, जबकि 15 कट सकता है 3 और 5 से। दोनों सेम संख्या से नहीं कट सकती, तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो √5 p/q के बराबर है, ये यहाँ से हमने दोबारा से लिखा है इसको। इसके बाद हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई में p बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के √5 के साथ गुणा में आ गया। इसका हमने वर्क किया, p का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होता है, q का स्क्वायर q² होता है। और अब देखिए p स्क्वायर 5 और q इन तीन चीज़ों का गुणा है। कि कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से हमेशा विभाजित होती है। जैसे 15 के गुणनखंड 3 × 5 हैं, तो 15 में 3 का भी भाग जाएगा, 15 में 5 का भाग भी जाएगा। तो इसी तरह p स्क्वायर 5 × q² है, इसका मतलब p स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा। तो p स्क्वायर 5 से भाज्य है, ये पता चल रहा है यहाँ से हमें। अब अगर किसी संख्या p स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो p में भी 5 का भाग जाएगा। जैसे 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसमें 5 का भाग जाता है, तो 25 में भी 5 का भाग जाता है। अब अगर p 5 से भाज्य है तो p बराबर 5 × r लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, यदि किसी भी संख्या में 5 का भाग जाता है, जैसे 35 तो उसको 5 × 7 लिख सकते हैं, 45 तो 5 × 9 लिख सकते हैं, 50 तो 5 × 10 लिख सकते हैं, 55 तो 5 × 11 लिख सकते हैं। तो r कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 5 × समथिंग तो होगा ही होगा अगर उसमें 5 का भाग जाता है तो p बराबर 5r लिखा जा सकता है, जहां r कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है। अब देखिए मैंने p बराबर 5r को आगे बढ़ाया, ये जो यहाँ पे माना है इसका वर्क किया तो ये p का स्क्वायर हो गया, ये 5r का स्क्वायर करने पे 25r² आया वर्क करने पर। फिर देखिए p स्क्वायर का मान 5q² आया था समीकरण 1 में, ये मान मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, p स्क्वायर को हटा के 5q² लिख दिया, 25r² एज इट इज़। ये 5 इधर नीचे चला गया तो 5 का भाग 25 में देने पे ये 5r² बन गया। तो ये ठीक वैसी ही सिचुएशन आ गई जैसे यहाँ आई थी, p स्क्वायर बराबर 5q²। तो हमने क्या डिसीजन लिया था कि p स्क्वायर में 5 एक गुणनखंड के रूप में आ रहा है, इसका मतलब p स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा तो p में भी जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ आ रही है, देखिए q² बराबर 5r², यानी q² का एक गुणनखंड 5 आ रहा है, इसका मतलब q² 5 से भाज्य होगा। तो अगर q² 5 से भाज्य होगा तो q भी 5 से भाज्य होगा। थोड़ी देर पहले ये सिद्ध हुआ था कि p 5 से भाज्य है, p 5 से भाज्य है, और यहाँ ये सिद्ध हो गया कि q भी 5 से भाज्य है। तो p और q दोनों 5 से भाज्य हैं, जबकि शुरू में माना गया था कि p और q दोनों सहभाज्य हैं, यानी p और q काटने के बाद ऐसी संख्याएं बची है जो एक की संख्या से नहीं कट सकती। तो ये विरोधाभास की स्थिति क्यों आई, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने कोई गलत बात मान ली। स्टार्टिंग में हमने √5 को परिमेय मानने की गलती की थी,
इस कारण ये विरोधाभास प्राप्त हुआ आपको। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि √5 अपरिमेय ही है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है आपको। सेम सेकंड क्वेश्चन देखिए अलग तरीके से थोड़ा सा। अकेला √2, अकेला √3, अकेला √5 हो, जब तो ये करने का तरीका क्वेश्चन फर्स्ट की तरह रहेगा। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें कुछ परिमेय कुछ अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर एक अपरिमेय संख्या बनाई गई है और उसे अपरिमेय प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो फिर आपको करने का तरीका ये रहेगा कि हम पहले से जानते हैं कि √2, √3 व √5 अपरिमेय संख्याएं हैं, उसके आधार पर इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक विपरीत, क्योंकि हमें अपरिमेय प्रूव करना है तो परिमेय मान लेते हैं। परिमेय मान रहे हैं तो इसका मतलब P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। P और Q पूर्णांक हैं, Q 0 नहीं है। अब 3 + 2 √5 को P/Q लिखा यहाँ पे हमने। ये जो 3 है ये इधर से उधर जाकर -3 हो जाएगा। हमारा टारगेट जो इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी अंडर रूट की संख्या है उसकी वैल्यू हम निकालें। जैसे मेरा टारगेट इसमें √5 का मान निकालने का है। पहले 3 उधर जाकर माइनस कर दूंगा, फिर ये 2 बटे में ले जाऊंगा, तो इस तरह से ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से और √5 का मान निकल जाएगा। तो 3 इधर से उधर जाकर माइनस हो गया, लेकिन ये 2 डायरेक्ट बटे में नहीं जा सकता। पहले मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के बटे में तभी आएगा वो। इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने Q। ये P हो गया, ये माइनस, और ये 3Q बन गया एलसीएम लेने के कारण, क्योंकि 3/1 है तो 1 का भाग Q बार, Q को 3 से गुणा किया 3Q। और अब ये 2 नीचे आ सकता है तो ये 2Q बन गया। अब इस वाले पार्ट पे गौर करिए, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है 2, 3, P और Q। यहाँ भी Q ही है, तो ये 4 संख्याएं मुझे यहाँ नजर आ रही है और ये सभी पूर्णांक हैं। हम जानते हैं 2 और 3 पूर्णांक होते हैं और P और Q पूर्णांक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में माने गए हैं। तो जब चारों पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याओं में यहाँ कोई भी मान आप रख कर देखें, जैसे P और Q का कोई भी मान पूर्णांक संख्याओं वाला, जैसे 2 रख दिया, P का मान, Q का मान रख दिया 3, ऐसा कोई भी मान आप ले लें। Q 0 नहीं रख सकते क्योंकि स्टार्टिंग में माना हुआ है P/Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है। तो Q को 0 के अलावा आप कोई भी मान रखें, P का कोई भी मान 0 भी रख सकते हैं आप। तो उन मानों को यहाँ रखने के बाद जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली आप पाएंगे कि कोई ना कोई बटे की संख्या ही आपको आंसर के रूप में प्राप्त होगी। तो इसका मतलब क्या है, बटे की संख्याएं हम जानते हैं सब परिमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब इसका कैलकुलेशन हमें हमेशा एक परिमेय संख्या देगा। तो अगर ये चारों पूर्णांक हैं तो ये परिमेय संख्या निश्चित रूप से होगा। ये संख्या यहाँ दोबारा लिखी जाती है, ये परिमेय होगा। और ये संख्या √5 के बराबर है, तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, तब √5 भी परिमेय हुआ। लेकिन हम परिभाषा के अनुसार जानते हैं कि √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये विरोधाभास आ गया। यानी अगर आप कोई गलत बात मानोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जो अपरिमेय संख्या होती थी वो परिमेय आने लग गई। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि हमने कोई गलत बात मान ली। क्या गलत बात मानी थी स्टार्टिंग में कि 3 + 2 √5 परिमेय है, इस कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या ही है। देखिए इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उसके स्टार्टिंग करने का तरीका मैं आपको आ जाता हूँ। स्टार्ट करने का तरीका तो वही है, माना 1/√2, थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब 1/√2 बराबर P/Q लिखा जा सकता है। फिर इस 1/√2 बराबर P/Q को आगे बढ़ाएंगे आप इस तरीके से, इसको √2/√2 से गुणा करेंगे हर का परिमेयकरण करने के लिए। तो √2 1 से गुणा होगा √2 को √2 से गुणा किया 2, और बराबर में P/Q चल ही रहा है, और ये 2 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो √2 का मान निकल गया। जैसे जो हमारा टारगेट था ना कि √2 का मान निकालें, तो 2P/Q आ गया। यहाँ √2 का मान उल्टा करके आप नहीं निकाल सकते। उल्टा करके डायरेक्ट √2 बराबर Q/P इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उससे P नीचे आ जाएगा, और P तो 0 भी हो सकता है, तो नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, बटे की संख्या 0 होने पर वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी, अपरिभाषित संख्या बन जाएगी। इस कारण से इसको डायरेक्ट उल्टा करके आप √2 का मान नहीं निकाल सकते, इसलिए इसमें हर का परिमेयकरण करके ही आप √2 का मान निकालेंगे। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 2P और Q तीनों पूर्णांक हैं। अब अगर ये तीनों पूर्णांक हैं तो ये एक परिमेय संख्या होगी जो √2 के बराबर है, तो √2 भी परिमेय होगा। लेकिन परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 1/√2 को अपरिमेय संख्या से
परिमेय संख्या मान लिया था, इस कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो हम वापस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1/√2 अपरिमेय संख्या ही है। तो इसी तरह देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें √5 का मान निकालें तो ये 7 नीचे चल जाएगा, बाकी बातें ठीक उसी तरह करनी है आपको। 6 + √2 में √2 का मान निकालें तो ये प्लस का 6 उधर जाकर माइनस का 6 बन जाएगा। एक एग्जाम्पल 10 है जिसमें यहाँ माइनस का साइन है, तो अगर आप 5 को उधर ले जाएंगे तो -√3 का मान निकल जाएगा, लेकिन हमें माइनस की संख्या का मान नहीं निकालना। तो प्लस की संख्या बनाने के लिए क्या करें, P/Q को लेफ्ट में ले आएँ, √3 को राइट में ले जाएँ और यहाँ से आप √3 का मान निकाल लें। अब 5, P और Q ये सभी पूर्णांक हैं, तो ये परिमेय संख्या सिद्ध हो गई। अब ये परिमेय है तो √3 परिमेय है। तो ठीक इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज ये रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करें।